साल 2004 में गौतम बाली, कंवरवीर सिंह और दीपक सूद ने वेस्टिज की नींव रखी थी। आज वेस्टिज इकलौती भारतीय कंपनी बन गई है जो दुनिया की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में शुमार है। वेस्टिज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में करीबन 300 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन और कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज केवल भारत में ही इसके पास 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं और एक लीडिंग भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के साथ साथ वेस्टिज कई अन्य देशों में भी अपनी आत्मनिर्भरता का विजन फैला रही है। देश और विदेश दोनों में आज वेस्टिज हजारों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और आत्मसम्मान से जीने का रास्ता दिखा रही है। नमस्कार और आपका स्वागत है इंस्पिरेशनल ब्रांड्स मेक इन इंडिया के एक नए एपिसोड में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको देश के उन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से रूबरू करा रहे हैं जो पीएम मोदी के मेक इन इंडिया ड्रीम को पूरा करने में योगदान प्ले कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं वेस्टिज मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपिका। आप हमें बताइए कि वेस्टिज की जर्नी के बारे में और इस कंपनी के लिए आपका क्या विजन है। शायद आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारा खुद का बिजनेस हो ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट मैं 1996 से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ एंड आई एम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। और जहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, मैं एक वो शख्स था जिसने जाके पूरे देश भर में लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताया, उनको इस सिस्टम में ग्रो कराया। जो 8 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग में लगाए बिफोर वी स्टार्टेड वेस्टिज, उस टाइम के अंदर मैंने उन चीज़ों को बहुत बारीकियों से ऑब्जर्व किया कि क्या कारण थे जिसके करके लोग जो चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, वो सब उनको पूरा नहीं हो सक रहा था। और ऐसा नहीं था कि मैंने उन पॉइंट्स को कहीं पहले रेज करने की कोशिश नहीं की, बट समहाउ दे कुड नॉट एवर बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमने सोचा कि कब तक दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे, अगर हमारी कुछ सोच अलग है तो क्यों ना उसको किया जाए। तो वहां से शुरुआत हुई वेस्टिज की। सो हमारा जो विजन रहा इस कंपनी के लिए वो यही था, हाउ टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि ताकि लोग जी सकें अपनी जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ, और वो भी अपनी शर्तों पे। उसके लिए हमने दिन रात इसके ऊपर काम किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल दोज हु बिलीव्ड इन अस, जिसके करके आज वेस्टिज इज अमंग्स द टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड वी आर देयर इन 77 कंट्रीज एट द मोमेंट। हमारा जो विजन है कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपने वेस्टिज के इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेके जाएं और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टिज हो और कम से कम 50 देशों में अपने भारतवर्ष के एडिशन में वेस्टिज वहां पे सब पे हो। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट विजन। अच्छा, आप बताइए महामारी ने आपके बिजनेस पर कैसे प्रभाव डाला है और आप अपनी कंपनी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या बदलाव लाए हैं। एक पूरी की पूरी दुनिया बदल गई जिसके लिए कोई कभी तैयार नहीं था, राइट? जो मुश्किलें पड़ी वो बाकी दुनिया में भी पड़ी और वेस्टिज में भी डेफिनेटली पड़ी। हमारी जो कॉन्टिन्यूटी थी वो अप्रैल के मंथ में वो ब्रेक जरूर हुई। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे थॉट प्रोसेस में हमेशा एक चीज रही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। दैट मीन्स सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, नॉट ओनली फॉर द पैंडेमिक बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए। बट हमेशा हम काम जो करते हैं हम 5 साल या 10 साल के फ्यूचर को देख के करते हैं। सो वी वर टेक्नोलॉजिकली रेडी टू सर्व अवर पीपल, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर सर्विस कैसे दे सकें, वेदर इट इज एप्लीकेशंस, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज सर्विस। इसके अंदर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच केम जब लॉकडाउन हुआ वाज कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स का लुत्फ कैसे उठा सकें। एज यू नो वी आर इनटू वेलनेस एंड हेल्थ, राइट? और इसी टाइम पे लोगों को वेलनेस एंड हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके करके उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिल सक रहे थे। सो आई एम थैंकफुल टू द टीम जो हमारे वेस्टिज के अंदर एंटायरली है, जिसके अंदर हमने काम किया कि हम लोगों को कैसे इन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके। जहां डिलीवरी पॉसिबल नहीं भी हो रही थी कंटेनमेंट जोन्स में, वहां पे भी हमारे लोगों ने जाके इन प्रोडक्ट्स को लोगों को डिलीवर किया।
हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में संपन्न क्षेत्र के रूप में उभरा है, इसके क्या कारण है? पिछले कुछ सालों में लोगों ने दो चीज के ऊपर बहुत फोकस किया। नंबर वन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो दुनिया के अंदर हैं, दे हैव बिकम और दे बिकेम कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ। स्पेशली जो नीड है कि हम अपने आप को कैसे सेहतमंद या सेहत याफ्ता कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर लोगों ने अपने आप को फोकस किया। एंड वर्ल्ड ओवर जो प्रोडक्ट्स आए हैं, वेदर इट इज नेचुरल, वेदर इट इज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज द लाइफस्टाइल, everything has focused on one thing, which is how exactly we can stay healthy. And COVID-19 के बाद मेरा ख्याल से लोगों को अपने आप को हाइजीनिकली वो कैसे रख सकते हैं, how people have learned on how to use mask with the sanitizers. That's what I hope so, and the trends are, industry trends are also showing, because SHM का कहना है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इट इज ग्रोइंग बाय 12% एवरी ईयर। बट आई एम होपफुल पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक महामारी के बाद भी लोग जो हैं अपनी हेल्थ का और ज्यादा ख्याल रखेंगे, एंड दिस इंडस्ट्री इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो मच मोर। वेस्टीज में हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, होम, हाइजीन के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो क्या आप अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के बारे में हमें थोड़ी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं? अगर आप हमारे लोगो की तरफ देखें, हमारा लोगो जो है उसके अंदर 2 V's हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज ग्रीन। वाई ग्रीन? बिकॉज जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो हमने एक चीज के ऊपर फोकस किया कि वी आर गोइंग टू बी अ हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। तो जो ग्रीन कलर है वो होता है नेचर का, ग्रीन कलर होता है वेलनेस का, एंड ग्रीन कलर इज फॉर वेल्थ। सो हमने जो अपनी ब्रांड का प्रॉमिस लोगों की तरफ लेके गए वो यही था कि हम आपको वो प्रोडक्ट्स देंगे जो आपकी सेहत को बेहतर करेंगे, राइट? एंड आज के दिन पे भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 54% सेल्स जो हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस से ही आती हैं। साथ ही साथ हमारा जो ब्रांड का प्रॉमिस है, अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, और इनका जो प्रॉमिस यही है कि दे विल बी डू गुड फॉर यू एंड फॉर योर स्किन और वेयरएवर यू यूज दैट। अगर लोग हाइजीन के फैक्टर में हैं, अगर अपनी हाइजीन मेंटेन करेंगे तभी अपनी वेलनेस को मेंटेन कर सकेंगे। मेरा ख्याल से जो हमने अपना इंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया है वो इसीलिए बनाया है सो दैट वी कैन प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस। विश्व स्तर पर वेस्टीज एकमात्र इंडियन डायरेक्ट कंपनी है। क्या आपको लगता है अब इंडस्ट्री में इसके बदलते चेहरे की शुरुआत हो गई है? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टू द इंडस्ट्री बॉडीज जिन्होंने वेस्टीज की कंट्रीब्यूशन को रियलाइज किया, एंड वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड के टॉप 30 में आती है। हमारा स्टार्ट करने का पर्पस भी यही था कि हम इस इंडस्ट्री को इसकी सही जगह कैसे दिला सकें। और इस थैंक्स के साथ साथ मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टू ऑल दोज एसोसिएशंस जिन्होंने काम किया है इंडिया के अंदर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की रिकॉग्निशन को लाने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस निकाली वो एक तरह से इस इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन है। उसके बाद हमारी बहुत स्टेट्स जो इंडिया के अंदर हैं उन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस निकाली हैं, एंड इसकी रिकॉग्निशन के साथ साथ दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड वी एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में पोस्ट पैंडेमिक ऑल्सो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। बिकॉज एक चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन पिछले 6 महीनों में 5.1 मिलियन पीपल हैव जॉइंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? That shows that during pandemic, if people lost their jobs or they had pay cuts and everything, but they were looking at alternate source to create their income for themselves, तो उन्होंने चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो मेरा ख्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ी मान्यता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोविड काल के बाद गेम चेंजर बन के उभरेगी? मेरा ख्याल से लोगों ने एक चीज जरूर डेफिनेटली रियलाइज की है कि सिर्फ एक जॉब के ऊपर शायद लोग स्टेबल नहीं रह सकते। सो सेल्फ एंटरप्रेन्योरिज्म, क्योंकि अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के बारे में बात करें, जो उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट, राइट? ओके, यू आर डूइंग अ जॉब व्हिच इज फैंटास्टिक, बट यू कैन बी सेल्फ रिलायंट
by creating or becoming becoming an entrepreneur. So since हमारी इंडस्ट्री क्रिएट करती है entrepreneurs, तो पोस्ट पैंडेमिक भी what we are hopeful that people not only in India but all across the world, and that's what the industry data is also showing, कि people are taking to direct selling, and definitely in coming times also this industry has got a glorious future. लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि